नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त समझनाओं से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 108 हो रही है। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 16 नाव एवं धारा को हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे लेवल से हम करेंगे इसको। और ये मान लेना कि इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, क्योंकि हालांकि छोटा चैप्टर है लेकिन एक क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिल जाएगा आपके एग्जाम में। तो इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से रखेंगे। शुरुआत से एकदम जीरो से समझाऊंगा, पूरा हाई लेवल तक का पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए नाव और धारा, ठीक है। नाव और धारा बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा, ऐसा कि आपको मतलब कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो नाव, ठीक है, नाव व धारा, ठीक है। नाव व धारा ये आपका चैप्टर है और यही आपका कंसेप्ट भी है, ठीक है। अब इसमें सीन क्या बनता है? सीन इसमें दो बनते हैं आपके, जो इसमें सीन बनेंगे दो ही बनेंगे, दो के अलावा कोई तीसरा सीन नहीं बनने वाला है। इन दो सीनों को समझ जाओगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। जैसे एक क्या होता है, जैसे एक नदी है एकदम से शांत पड़ी हुई है, ठीक है, शांत पड़ी हुई है एकदम, कोई इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब उस समय जो नाव है, ये नाव है आपकी और ये चल रही है आपकी, ठीक है। तो नाव की जो चाल रही होगी वो ही नाव की चाल रहेगी। जैसे मान के चलो नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि दाएं जाए बाएं जाए, या आगरा से दिल्ली की ओर जा रही है, दिल्ली से आगरा की ओर जा रही है, यमुना नदी जो पड़ती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें तो कोई कंसेप्ट वाली बात है ही नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए पूछेगा, बस ये पूछ सकता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और आपको 10 घंटे का सफर रहा तो कितनी दूरी तय हुई। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया और ऐसा क्वेश्चन बनता भी नहीं है, ठीक है। एक बाय द वे बाई चांस आ भी जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, क्योंकि चाल समय दूरी वाला जो मैंने चैप्टर है आपको आसानी से करा दिया, बहुत अच्छे लेवल से पूरा कंप्लीट, ठीक है। कंडीशन क्या क्या बनेगी? पहली कंडीशन में क्या रहेगा कि जैसे ये नदी है, ठीक है, इसका जो प्रवाह है यानी जो धारा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, इधर बह रही है। अब आपकी जो इसमें सफर कर रहे हो आप, नाव से सफर कर रहे हो आप, जो इसमें अब नाव से सफर कर रहे हो तो इसका भी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इसका भी डायरेक्शन इधर है। अब क्या सीन बनेगा कि अब मान चलो धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की, ठीक है। अब आपकी जो नाव है उसकी चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब बोलोगे, अब आपकी जो चाल रहेगी यानी आपका जो पूरा मूवमेंट जो रहेगा, वो कितने स्पीड क्या रहेगी, उसकी जो स्पीड क्या रहेगी, तो आप बोलोगे कि देखो जब पानी बहेगा ना, उसके साथ तो नाव तो अपने आप बहेगी। अगर आप उसको चलाना छोड़ दोगे तो नाव तो अपने आप ही धारा के साथ में 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ेगी, चलती जाएगी ना। तो ऐसे ही अब इसके साथ 2 किलोमीटर की स्पीड और लग रही है, तो इसकी ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, जुड़ जाएगी यानी कि, ठीक है। जैसे अभी हमने सीखा था ना, जिसमें अभी टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर हमने देखा था, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल बन के आती थी हमारी, तो वहां पर अंतर निकलता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों जुड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन, दोनों चीज चल रही है, धारा भी उसी दिशा में चल रही है और नाव भी उसी दिशा में चल रही है, तो चीजें जुड़ रही है। वहां पे क्या था? घट रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीजें क्या है, ये वस्तु को जो नाव है ना आपकी, उसको बहा के लेके जा रही है साथ में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दूसरी कंडीशन बनती है आपकी, अब जैसे ये जो बहाव है ये इसी तरह से इस ओर है, ठीक है। लेकिन जो आपकी नाव है वो इस ओर जा रही है, इस ओर जा रही है, तो धारा की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की वही 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो आप जो डिस्टेंस जो कवर करोगे, जो भी स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी? अब देखो 4 किलोमीटर की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी इधर जा रहा है और 2 के हिसाब से आप इधर जा रहे हो, तो क्या होगा? ये तो भाई कट जाएगा भाई, ये क्या है सिंधु, ये नाव ही बह के चली जाएगी, ये तो कंडीशन गलत बन गई। ऐसे तो नाव ही बह के जाएगी वापस, इसको तो इसकी ताकत ज्यादा लगनी चाहिए ना। इसको मान लो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, तो क्या होगा इसकी, जब देखो 4 किलोमीटर तो ये धारा अपने आप की स्पीड को काटेगी ना भाई, नाव की स्पीड को काटेगी, और 6 ये भगेगी, तो क्या हो जाएगा? इसका जो ओवरऑल मूवमेंट क्या रहेगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। समझ आई बात? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 तो जो है, 4 की जो स्पीड है वो तो धारा काट रही है, और 6 की स्पीड से ऐसे नाव बढ़ रही है,
तो क्या वो प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा? आप कभी देखा मूवमेंट जो देखा है, नाविक जो होते हैं जब आप नाव चलाते हैं तो एक साइड से बहुत आराम से जाते हैं, दूसरी साइड के बहुत मतलब मुश्किल होती है, वो यही कंडीशन होती है मुश्किल वाली। तो इसकी जो नाव की चाल होगी वो आपकी क्या होगी, जो डिस्टेंस, जो नाव की चाल तो यही रहेगी, लेकिन जो इसमें जो स्पीड बनेगी धारा के साथ में विपरीत में क्या बनेगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे बनेगी। अब यही दो मूवमेंट है, यही दो एक्टिविटी है, यही दो प्रकार है इस चैप्टर के, इसको बेस समझने के लिए। बाकी तीसरा कोई तरीका या कोई लॉजिक नहीं है इन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। अब इनका काम क्या क्या होता है, काम कैसे कैसे होता है इस वाली कंडीशन में। देखो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, देखो ये तो हो गया शांत जल, ठीक है। ये पहली जो कंडीशन थी शांत जल थी, ठीक है, शांत जल, इस पे तो कोई बात ही नहीं है, शांत जल, ठीक है, शांत जल था, इसमें शांत जल ही बोलेगा, ठीक है। इसमें क्या बोलेगा, आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जहां दिखाई गई है धारा के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकता है, इसमें शब्द जो आएंगे, शब्दों का सबसे बड़ा इसमें क्या खेल रहता है, शब्दों का खेल रहता है। जैसे प्रतिकूल चाल क्या होगी, अनुकूल चाल क्या होगी, है ना, और या फिर उसके ऊर्ध्व प्रवाह चाल क्या होगी, अनुप्रवाह चाल क्या होगी, धारा के साथ में क्या होगी, धारा के विपरीत क्या होगी, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो इस वाली कंडीशन में जो शब्द बनेंगे क्या रहेगा, धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ, ठीक है। समझ लेना, इन चीजों को नोट करने वाली जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ इतना काफी है, नोट करना चाहो तो कर सकते हो। धारा के साथ हो गया, अनुकूल चाल हो गया, अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है, ठीक है, धारा के अनुकूल हो गया। अब इसको एक शब्द और आता है, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह चाल, ठीक है, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह आता है इसमें, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसे बोलता है कि नीचे की ओर, नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। तो नीचे की ओर क्या क्या मतलब हो गया, जब भाई एक चीज बताओ कि जब नदी है जब बहाव करेगी तो भाई ऐसे देखो, यहाँ पे देखो कोई भी नदी क्या पर्वत से निकलती है, पर्वत से निकलती है तो बहती हुई क्या जाती है, नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर तो जाती है भाई, पर्वत से निकली है तो नीचे की ओर जाएगी ना। ये कोई भी इसकी खाड़ी है, खाड़ी में तो खैर गिरती है, ठीक है। तो कोई भी उसका जो मुखार बिंदु है नदी का, तो जो बहाव होगा वो हमेशा नीचे की ओर होता है ना। तो जब नीचे की ओर है तो ये क्या है, नीचे की ओर भी इसको बोला जाता है, नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर, नीचे की ओर। इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये चीज अगर आपने समझ ली तो आप चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पर जब ये चलती हैं तो इनके साथ में जो ये शब्द क्या प्रयोग किए जाते हैं कि धारा के विपरीत, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, धारा के विपरीत चाल, ठीक है, धारा के विपरीत चाल, के विपरीत चाल, विपरीत चाल, ठीक है। धारा के विपरीत हो गया, धारा के साथ था, धारा के विपरीत हो गया। धारा के अनुकूल था तो इसमें क्या प्रयोग होगा, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल होगा हमारा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अनुप्रवाह था, ये ऊर्ध्व प्रवाह हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह हो जाएगा हमारा, ठीक है। नीचे की ओर तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। इस तरह से आपके शब्द दिए जाएंगे, ठीक है। इनको नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, ठीक है। एक कंसेप्ट और अभी क्लियर कराऊंगा मैं इसको, कि आपके सामने दे रखा है कि कोई भी एक कंसेप्ट लो, कि जैसे बोला गया है कि एक मतलब उसमें दे रखा है कि धारा के साथ में, चलो इसको क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, चलो भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आ गया। और भी जो भी चीज़ होंगी मुझे कमेंट करके बता देना, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें रह रही हैं या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर उसको और डिटेल में अगली क्लास में रख दूंगा, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर पहला जो है क्या दे रखा है, देखो इसको पढ़ो तो मैं इसको साफ करता हूँ। अब क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला यदि एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, गति से बहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहने दो उसे। अब क्या कह रहा है कि उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति कितनी रही होगी, ठीक है, स्थिर पानी में, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहां से जा रही है, कितना बोला, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और फिर क्या वापस भी आ रही है, यहीं से क्या वापस भी आ रही है, वापस भी आ रही है, ठीक है, जा भी रही है और वापस भी आ रही है। अब धारा की जो चाल है, धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी दे रखी है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब जो समय लग रहा है टोटल 2 घंटे लग रहा है, तो टी लग रहा है हमारा, टी जो है 2 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं इसका बेसिक भी समझाता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। कैसे करोगे कि मान लो इसकी नाव की चाल क्या हो गई, नाव की चाल जो हो जाएगी भाई, मान लो
शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब इधर जाएगी नाव, इधर जाएगी यानी धारा इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है, तो नाव जो चाल रहेगी वो क्या हो जाएगी भाई, धारा की चाल कितनी दे रखी है, धारा की चाल आपको क्या दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, तो इसमें जो धारा के साथ कितनी हो जाएगी, धारा के साथ में कितनी हो जाएगी, धारा के साथ में चाल कितनी हो जाएगी नाव की, आप बोलोगे चाल जुड़ जाएंगी हमारी, x + 4 हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारा। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत में क्या चाल होगी, देखो अभी इसका बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट, उसका जो लॉजिक है वो भी समझाऊंगा। धारा के विपरीत क्या हो जाएगी इसकी भाई, धारा के विपरीत जब रहेगी तो वापस जब आएगी तो धारा की चाल को काटेगी ना, धारा की चाल काटेगी तो क्या हो जाएगी, x - 4 आ जाएगी, x - 4 होगी हमारे, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारा। समय दे रखा है, अब आपके पास दोनों चाल है, आप समय दे रखा है 2 घंटे, इसको पुटअप मतलब वैल्यू पुटअप कर दो। जैसे 2 है ना भाई, चाल समय दे रखा हमारा, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, दूरी कितनी 6 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 6 बटे कितना हमारा x + 4 प्लस के 6 बटे कितना भाई, 6 गई इस हिसाब से और 6 वापस आई इसके हिसाब से, x - 4 बराबर 2 घंटे हो गया हमारा। ठीक है, इसको जब करोगे कैलकुलेशन करोगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण करके क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, कितने 8 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। ठीक, 8 किलोमीटर प्रति घंटे x की वैल्यू, तो वही हमने इसको मानी थी। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ कि इसको इस तरह क्वेश्चन को आप लॉजिकली भी कर सकते हो, ऑप्शन बेस से। ऑप्शन बेस से कैसे करोगे, इसको मैं हटा देता हूँ। ऑप्शन बेस से कैसे करोगे, द्विघात समीकरण, आप बोलोगे द्विघात समीकरण आपने समझाया नहीं भाई, इसको तो क्या करोगे, इसको एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x + के 4 और x - के 4 आ गया। ठीक है, अब इसका भाई इससे ये कैंसिल हो गया, इसका ये हो जाएगा, फिर इसका ये हो जाएगा, तो 6x - के 4 प्लस के 6 और x + के 4 हो गया हमारा, बराबर 2 हो गया। 6 कॉमन निकल के आ जाएगा सीधे सीधे, फिर क्या है द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो इसको करने के लिए शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे, इसके लिए कि आपको बोल रखा है कि 2 घंटे का समय लगता है और ऑप्शन क्या आपके पास है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखो मैं प्लस वाली स्पीड यानी धारा के साथ वाली को मैं प्लस से नोट करूंगा और धारा के विपरीत वाली को माइनस से करूंगा। ठीक है, तो धारा के साथ में चाल कितनी हो जाएगी इसकी भाई, 4 की तो खुद है, तो ये 10 की हो जाएगी भाई, 4 की खुद है और मैं 6 में ले रहा हूँ, तो चाल कितनी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब यहाँ पे विपरीत आने की चाल कितनी हो जाएगी भाई, 10 ली है मैंने नाव की चाल, तो 10 नहीं है, 10 तो है ही नहीं, हाँ सॉरी 6 है। अब 4 इसकी है और 6 उसकी है नाव की, तो घटाओगे कितना हो जाएगा भाई, जब धारा की चाल 4 है और नाव की चाल हमने 6 ले रखी है, तो वापस आने में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी। अब मुझे बताओ कि 10 की स्पीड से जा रहा है और 6 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा भाई, ये तो कोई तालमेल भी नहीं बनना, थोड़ा ऊट पटांग बनना है। इससे जाएंगे तो देखो वापस जब आने में कितना समय लगेगा भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस जब आएगा तो 6 किलोमीटर 3 घंटे लगेगा भाई, 3 घंटे लगेगा। तो कंडीशन तो फॉलो हो नहीं रही है हमारी, टोटल आने और जाने में 2 घंटे का समय लग रहा है। मैं 8 को अगर लेता हूं, अगर 8 को मैं लेता हूं तो प्लस वाली चाल कितनी बन जाएगी भाई, 4 इसकी है 8 नाव की हो गई, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। ठीक है, और माइनस वाली चाल कितनी हो जाएगी भाई, 8 नाव की है, 4 धारा की, वापस आएगी तो चाल कट रही है कितनी, 4 कटेगी, धारा की चाल ही तो कटेगी, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब देखो 6 किलोमीटर जाना, 12 के हिसाब से 6 किलोमीटर जाएगा तो कितना भाई, 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है और 6 किलोमीटर चलना है तो 30 मिनट लगेंगे इसको, 30 मिनट। ठीक है, अब वो क्या है 6 किलोमीटर वापस आना किससे, 4 की स्पीड भाई, 4 की स्पीड से वापस आना है, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा है, तो 6 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, बोलो 1.5 घंटे में, 1 घंटा 30 मिनट में चलेगा। ये दोनों मिला के कितना हो गया भाई, आधा घंटा और 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। कंडीशन फॉलो हो गई, ऑप्शन नंबर हमारा 8 सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो आसानी से, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, चैप्टर पूरा कर लो तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो एक बार में ऑप्शन को पकड़ लोगे, जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस में पकड़ रहे थे ऑप्शन को, शिकायत है उस तरह से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बोला कि एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर यानी धारा के प्रतिकूल, मैंने बोला था ना ऊपर प्रतिकूल हो गया, और 28 किलोमीटर निचले प्रवाह अनुप्रवाह में जाती है, वह 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर ऊपर और 21 किलोमीटर निचले प्रवाह में जाती है, तो नाव की शांत जल में गति क्या है ये बताना आपको। देखो भाई,
इसके लिए थोड़ा सा ना अब इसको बेसिक कंसेप्ट से नहीं करेंगे, बेसिक कंसेप्ट तो ये चीजें बहुत लंबी हो जाएंगी, द्विघात समीकरण बनेगा, इस फलाना समीकरण ये होगा वो हुआ, वो सारी चीजें नहीं, वो चीजें हम जब फंसेंगे जब कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं होगा, ठीक है। अब दाएं बाएं भटकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा तभी हम बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे, सीधा सीधा हम चलेंगे इसके लॉजिकल वे पे, ठीक है। तो लॉजिकल वे ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इस तरफ गलत कर दो। और एक चीज और, एक फॉर्मूला मैं ऐसा बताने वाला हूं इस चैप्टर के रिगार्डिंग कि अगर कहीं भी फंस जा रहे हो ना तो उसको लगा देना, वो क्या है इस चैप्टर का रामबाण है, जहां भी फंस रहे हो वहां लगा देना, वहां आपको क्या है तोड़ मरोड़ के सवाल को निकाल के दे देगा। लेकिन उस लगाने के तरीके को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जरूरी होंगी। मैं चाहता तो अभी पहले क्वेश्चन से उसको अप्लाई कर दूंगा, लेकिन वो जो है कहने का मतलब क्या है, जो सभी कंसेप्ट पे अप्लाई होगा तो उसको सभी तरह कंसेप्ट आपको आने चाहिए, जब भी क्या वो अप्लाई कर पाओगे आप। अगर पहले से दे दिया तो क्या मामला क्या गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको मुझे चीजें सिखानी है, आपको बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, देखो आप देखो इसको लिख लो कि निचले प्रवाह और ऊपरी प्रवाह। तो ऊपरी प्रवाह को हम क्या लिख सकते हैं, अप स्ट्रीम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश में, और निचले प्रवाह को डाउन स्ट्रीम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इसी क्वेश्चन के आधार पर 16 क्वेश्चनों में से, यानी इस टाइप में 16 क्वेश्चन है और 16 क्वेश्चनों से लगभग 7-8 क्वेश्चन इसी बेस पर है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आराम से बहुत प्यार से समझेंगे, बाकी जो क्वेश्चन होंगे उन्हें फटाफट फटाफट फेंकेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं लिखता हूं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और ये अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हो गया और ये टाइम हो गया, ठीक है, ये टाइम हो गया, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम देखो 6 घंटे में 24 किलोमीटर, देखो 6 घंटे यानी पहली करनी 6 घंटे है, ठीक है, 6 घंटे हो गया हमारा, 6 घंटे 24 किलोमीटर ऊपर की ओर, यानी ऊपर यानी अप स्ट्रीम यानी 24 हो गया। बस यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट में आपको यही ध्यान रखना है कि अप स्ट्रीम हो रहा है या डाउन स्ट्रीम हो रहा है, बस इन चीजों को पकड़ के रखना, क्योंकि ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है ताकि आगे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब बोला है क्या कि 28 किलोमीटर नीचे की ओर, तो 28 नीचे की ओर यानी डाउन स्ट्रीम में 28 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बोला 6 घंटे 30 मिनट में, 6 घंटे 30 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 6.5 लिख लेंगे भाई, 6.5 घंटे लिख लो इसको, 6.5 घंटे लिख लिया। बोला है कि 30 किलोमीटर ऊपर की ओर, यानी ऊपर क्या अप स्ट्रीम, यानी 30 इधर हो गया हमारा, ठीक है, 30 इधर हो गया हमारा। अब 21 किलोमीटर नीचे की ओर, तो एक नीचे वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन 21 हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब यहां से हम क्या करेंगे चीजों को, ये तो हमने सवाल उतारा, अब चीजें हम खेल असली वाला खेलेंगे। कैसे, अब मैं क्या यहाँ से डाउन स्ट्रीम वाली चाल निकालूंगा, डाउन स्ट्रीम वाली। आपको पता है कि जब आपने समीकरण फॉर्म पढ़ते हो तो जो चीज पूछी जाती है या जो चीज निकाल रहे होते हैं, तो उसको छोड़ करके अन्य चीजें हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डाउन स्ट्रीम हम निकालेंगे, यानी उसकी डाउन यानी निचले वाली जो चाल है, यानी जो धारा के अनुकूल जो चाल है वो क्या रहेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को छोड़ करके इस वाले पोर्शन को कॉमन करेंगे, ठीक है। तो इसको जब कॉमन करेंगे तो 24 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 24 और 30 का हमें कॉमन करना होगा तो एलसीएम निकालना होगा। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे 120 हो जाएगा। तो मुझे इसको 120 करना है तो इंटू क्या करना होगा, 5 करना होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से इसको करेंगे 120 तो इसको 4 करेंगे, यानी अब इस वाली लाइन में तो पूरे में 5 का मल्टीप्लाई, इस वाली पूरी लाइन में 4 का मल्टीप्लाई। तो इसको 5 को करेंगे, 28 पंजे 140 हो गया, 140, ठीक है, 24 पंजे 120 और 6 पंजे 30, ठीक है। 4 से करेंगे इसको 21 से मल्टीप्लाई, 21 चौके 84 हो गया हमारा, ये कितना 120 हो जाएगा हमारा। और ये कितना 4 से इसको करेंगे तो दो दुगुना करेंगे 13 और दुगुना करेंगे 13 26 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे कट गए, इन दोनों का अंतर कितना होगा, आप बोलोगे 16 तो इधर है 40 इधर है तो 56 हो गया, 56 बटे इन दोनों का अंतर कितना होगा, बस 30 और 26 का अंतर 4 हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर ये क्या घंटे में है, कभी कभी देखो आगे जो क्वेश्चन जो बनेंगे ना मिनट में दे रखा होगा टाइम, तो जब मिनट में होगा तो यहाँ इंटू 60 कर देंगे, तो घंटे में है तो कितना हो जाएगा हमारा 14 चौक 56 है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे आगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अप स्ट्रीम निकालेंगे, क्या करेंगे अप स्ट्रीम निकालेंगे, अप स्ट्रीम निकालेंगे। तो देखो अप स्ट्रीम निकालने के लिए अब ये अप स्ट्रीम निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम को कॉमन करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम को कॉमन करने के लिए तो इसको 28 और 21 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 28 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 84 आ जाएगा, कितना आएगा 84 आएगा। तो 28 दिया, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो 28 दिया 84 और 21 चौके 84, तो यहाँ लिख लेंगे हम इसको 28 दिया 84, ठीक है, और 21 चौके 84 इधर हो गया हमारा। अब क्या करेंगे इसको 24 दिया 72 और
30 चौक 120 हो गया हमारा। इससे किया हमने इसको 6 18 और 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो फिर 26 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये तो कट गया हमारा। ठीक है, तो 120 और 72 कितना अंतर आ गया? 48 आया हमारा। कितना है? 48 आ गया, 48। ठीक है, बटे में अंतर देखो 18, समय का अंतर कितना है? 18 और 26 का अंतर कितना है? 8 का हो जाएगा, अपन 8 करेंगे तो 8 6 48, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब देखो जब मैं बोल रहा था ना कि अब जो चीजें, कुछ चीजें मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों के लिए, आगे जो समझाऊंगा मैं बोल रहा था अब एक चीज और देख लो, मैं अब आगे समझाऊंगा। स्टार्टिंग में कंसेप्ट को समझा रहा था, वो चीज यहाँ पे समझ लेना इसको। ठीक है, वो चीज ये मैं समझाने वाला था कि जब देखो बोला है कि धारा के साथ में चाल, धारा के साथ में चाल क्या है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा के विपरीत जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मुझे यहाँ पे नाव की चाल बतानी है। नाव की चाल शांत जल में क्या होगी? वो क्वेश्चन को मैं हिडन कर देता हूं। तो देखो नाव की चाल, नाव की शांत जल में चाल। ठीक है, शांत जल में चाल बराबर, ठीक है, क्या होगा? इन दोनों चालों का योगफल बटे 2। तो 14 प्लस के 6 बटे 2 कितना हो जाएगा? 20 बटे 2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहीं पे अगर कंसेप्ट ने पूछा होता कि धारा की चाल बताओ, ठीक है, धारा की चाल बताओ, ठीक है, पेपर में ये वाला जो टॉपिक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं धारा की चाल, ये क्या बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि आपको बोला है कि किसी नाव की धारा के साथ में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल क्या है ना? ये नाव की चाल क्या है? सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो ये जो है इसको आप बड़े आसानी से और अच्छे से समझ लेना कि बोला जाए, जब ऐसे बोला जा रहा है तो नाव की चाल निकालेंगे तो ऐसे निकलेगी, दोनों संख्याओं का योगफल यानी दोनों चालों का योगफल बटे 2 कर देंगे। और धारा की चाल निकालनी होगी तो दोनों संख्याओं का अंतर बटे 2 करेंगे। ठीक है, तो 14 में 6 गए तो 8, 8 बटे जब 2 करोगे कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करना चाहो वेरीफाई कर सकते हो कि जब धारा की चाल 4 है और नाव की चाल 10 है तो धारा के साथ में कितनी हो जाएगी? 10 और 4 14 हो जाएगी। ये आपको दे रखा है यहाँ पे। धारा के विपरीत में कितनी हो जाएगी? धारा के विपरीत में क्या घट जाती है? तो 10 में से 4 के तो 6 यानी 6 होगी हमारी। तो क्या बोला है, पूछा क्या सवाल में? धारा की चाल बतानी, सॉरी नाव की चाल बतानी है, तो नाव की चाल 10 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा इसका? हमारा ऑप्शन है आपका कौन सा? चौथा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। बोला है एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। ठीक है, आधा समय लगता है। और स्थिर जल में और धारा में नौका की गति का अनुपात क्या हुआ? यानी स्थिर जल में यानी धारा की, और धारा में क्या बोला? स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत इजी है। और पेपर में देखो, पेपर तो खैर सभी सवाल आए हुए, इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे लिए एक सवाल है, सवाल से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अब क्या रही बात, ये समझ में आ रही है ना? ये समझ में आ रही है? तो समझ में आए तो अच्छा। एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को ना एक चीज करने में बहुत बड़ा मुझे लगता है, या तो समय लगता होगा या हो सकता है आप लोगों को बड़ा कठिनाई होती होगी कि वीडियो को यानी क्लास को लाइक और शेयर करने में थोड़ी दिक्कत आती होगी। तो अगर लग रहा है कि दिक्कत आ रही है तो जरूरी नहीं है कि लाइक ही करो, डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अपना रिएक्शन जरूर दो। कुछ लोग आते हैं, क्लास लेते हैं और चले जाते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वो लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। ठीक है, अभी मैं पता है कल या परसों, कल तो संडे था, परसों शनिवार की रात को मतलब देख रहा था मैं, तो यहाँ पे क्या 4% ऐसे लोग थे, 4% ऐसे लोग थे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ, वो क्लास देख रहे हैं। बाकी 96% लोग ऐसे हैं, 96% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब आते हैं क्लास देखते चले जाते हैं। भाई इतने मतलबी भी मत बनो कि यहाँ पे ना दिन और रात दोनों ही बराबर हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा कब दिन हो रहा, कब शाम हो रही है, कब रात हो रही है। आपको पता है पिछली क्लास में ना मुझे क्लास रिकॉर्ड करते करते नींद आ रही थी उस समय। ठीक है, इतनी नाइट हो रही थी, बता दो करीब 3 बजे का टाइम हो रहा था। इतनी मेहनत हो रही है, रात को 3-3 बजे आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, और आप जो है इस वाले रेशियो को बनाओगे तो समझ लेना भाई बात क्या बिगड़ जाएगी, बनेगी नहीं, है ना? अब जब फिर बोलोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो इस चीज के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। आप लोग खुद समझदार हो सारी चीजों के लिए। मैं खुद पूछ पूछ करके आप सब लोगों से बोल रहा हूँ
कि भाई अब बताओ कौन सा चैप्टर शुरू करना है, कौन सा नहीं करना है ना, कौन सी किताब शुरू करें। भाई इतना सपोर्ट आप लोगों को लिए दिया जा रहा है, इतनी चीजें आपको लिए की जा रही है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मदद कर सकते हो इन चीजों के लिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, आपके बिना कुछ नहीं है, तो ऐसा आप समझते हो अच्छी तरह से इन चीजों को, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखा करो, ठीक है। अब ये आपको अच्छा लगेगा कि मैं हर क्लास में आके, हर वीडियो में आप आके 2-4 मिनट इसी में बोला करो, भाई शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, और क्लास में जो टीचर बोलते हैं भाई 5 मिनट तक भाई शुरुआत में भाई लाइक और शेयर करो, भाई लाइक और जो लोगों को जोड़ो। भाई हर क्लास में फिर ये मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, और ये फिर क्या है, माइंडली डिस्टर्बेंस भी करता है कि अरे ये तो हर वीडियो में यही चीज चलती है ना। तो इसलिए आप खुद समझदार हो, इन चीजों को थोड़ा सा सपोर्ट अपने आप कर दिया करो, ठीक है, बिना कहे बिना सुने। और जो बच्चों को लगता है ना कि वीडियो में दम नहीं है, क्लास में दम नहीं, कंसेप्ट में दम नहीं है, तो भाई डिसलाइक जरूर करो उसको। ऐसा नहीं कि लाइक ही करने के लिए बोलता हूँ, कि हर लोग बोलते हैं लाइक करो लाइक करो, लाइक नहीं, डिसलाइक करना, डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो ना तो लाइक आपके घर से जा रहा है, ना डिसलाइक आपसे आपके घर से जा रहा है, बस एक चीज है कि ये ना कुछ चीजें लगती हैं, मोटिवेट करती है कि हाँ चीजें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब देखो 8-8, 9-9 हजार लोग देख रहे हैं, सिर्फ कितने लाइक है, 150 लाइक है। तो भाई औरों को बाकी 8-9 हजार लोगों में से 150 लाइक है, तो बाकी लोगों को चीज पसंद नहीं आई है, तो एक कम से एक डिसलाइक तो किया होता, या बिना मतलब के आए, जैसे कोई मतलब ही नहीं है, चीजें आपने सीखी समझी चले गए। भाई इतना तो फर्ज बनता है कि हम जो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको एक मेजरमेंट देना तो चाहिए ना आपको, हिसाब से ना। तो वो चीजें, बाकी सारी चीजें आप खुद समझदार हो, ठीक है। चलो इस टॉपिक को आउट करते हैं, अब कंसेप्ट आते हैं। तो देखो क्या बोला, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया डाउन स्ट्रीम हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। तो क्या कर रहा है, ये समय की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है कि धारा के, बोला कि एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। जितना समय इसमें लग रहा है, इसमें इसका आधा लग रहा है। यानी मान लो चलो इसमें 1 लग रहा है तो इसमें 2 लग रहा है, यानी 1 घंटे लग रहे हैं तो इसमें 2 घंटे लग रहे हैं। तो समय से ही क्या निकल के आ जाता है हमारा, इसमें अनुपात बना लो, तो क्या यहाँ पे स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, इनका उल्टा होता है, तो 2:1 हो जाएगा हमारा, 2:1 हो गया। अब क्या देखो क्या है, धारा के साथ में क्या है, चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, और उसके विपरीत में क्या मान लो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो। तो आप क्या बोला कि स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको निकाल लो भाई इसको। तो नौका की चाल, देखो नाव की चाल, नाव की चाल कितनी हो जाएगी भाई, इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, भाई कितना हो जाएगा हमारा। अच्छा अनुपात पूछा ना, ठीक है, अनुपात पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना, देखो 2+1/2 हो जाएगा, ठीक है। धारा की कितनी हो जाएगी, धारा की कितनी हो जाएगी, धारा की कितनी हो जाएगी कि इन दोनों का अंतर भाई 2-1/2 कर देंगे इसको, अनुपात में बताना है तो 3/2 और 1 3, 3/2 अनुपात में 2 में से 1 गया तो 1 और बटे 2, यानी 1/2 हो गया हमारा। अनुपात में तो 2 से 2 खत्म हो गया, 3:1 बच गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ना 28 मिनट, 28.5 मिनट हो चुके हैं क्लास को, क्वेश्चन हुए अभी 3, ठीक है, क्वेश्चन कराने 16। थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, फिर बाकी चीजें बाद में करेंगे, ठीक है, जो भी लगेगा। हाँ ये चीज मतलब टॉपिक रह गई थी, क्योंकि जो अपना काम क्या है, अब इधर उधर की बातों को ना उलझाना, सीधा सीधा टॉपिक टू टॉपिक बात करना, ठीक है। एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 किलोमीटर, सॉरी 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। कैसे कि बोला एक नाव, एव बोला है, ठीक है, एव नहीं, ये एक है, एक नाव पानी में धारा के विपरीत, ठीक है। तो धारा के विपरीत जो, ठीक है, विपरीत क्या है, विपरीत जो है, विपरीत जो कितना है, 3 घंटे में 75 किलोमीटर। तो 1 घंटे की स्पीड निकाल लोगे आप, तो 3 घंटे 75, यानी 75/3 हो जाएगा हमारा, तो कितना जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया इसकी चाल। धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ में कितना है, साथ में कितना है कि बोला 1.5 घंटे में कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर जा रहा है। तो 1.5 घंटे में कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर जा रहा है। तो 60/1.5 कर दो इसको, ठीक है, पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ जाएगी, 15×4 = 60, यानी 40 हो गया। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, शांत चाल में नाव की चाल पूछे,
विपरीत चाल दे रखी है, सात वाली चाल दे रखी है, क्या हुआ इसको करना है, कर लो भाई इसको। भाई नाप की चाल बतानी है, नाप की चाल क्या होता है, दोनों संख्या को योगफल यानी 25 और 40 65 हो गया, 65/2 कर दो कितना है 32.5 आ जाएगा। ठीक, 32.5। हो सकता है कि अगर कैलकुलेशन पावर अच्छी हो तो ये ओरली भी सवाल हो सकता था। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। बोला कि एक नाव 20 मिनट में, देखो अब देखेंगे, एक नाव 20 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। वह 53 मिनट में 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, सेम उसी बेस पर आधारित सवाल है, थोड़ा सा अब इसको खींच लेते हैं। ठीक है, हमने देखो क्या बोला है कि यहाँ पे क्या बोला है कि आप डाउन स्ट्रीम लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये टाइम। ठीक है, तो टाइम कितना है, टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट। अब देखो यहाँ पे क्या मिनट दे रखा है, पहले उसमें घंटे दे रखे थे, 20 मिनट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें डाउन क्या बोला है कि 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी 2 किलोमीटर क्या धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या है 53 मिनट में, 53 मिनट लिख लो, 53 मिनट हो गया हमारा। ठीक है, 53 मिनट हो गया हमारा। क्या बोला है कि 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और कितना 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल, ये हो गया हमारा। अब मुझे नाव की गति बतानी है, तो क्या करें डाउन स्पीड निकाल लो भाई, इसकी डाउन स्पीड यानी डाउन स्पीड निकाल लो इसकी भाई, कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को कॉमन कर लो। तो क्या करेंगे इंटू 7 यहाँ कर लो, इंटू 2 यहाँ कर लो, तो कॉमन हो जाएगा। तो कितना 7 से 21 हो गया हमारा, 7 से 21 और कितना 2 से करोगे 3 2 दूनी 4। ठीक है, अब आपको पता है कि ये चीजें आपकी कटी जाती है तो इसको मत लिखो, सीधे से इसका मल्टीप्लाई से कर दो, तो कितना हो जाएगा 20 7 140 हो गया हमारा, और इसको करोगे तो 53 दूनी 106 हो जाएगा, 106 हो गया हमारा। इन दोनों का अंतर कितना 7 हो गया, इन दोनों यही लिख लो, इसको यही लिख लो, इसको दोनों का अंतर कितना हो गया 7 हो गया, इन दोनों का अंतर 7 हो गया, बट्टे में कितना समय का अंतर, यहाँ कितना 34 हो जाएगा, 34 हो गया हमारा, 34 हो गया। ठीक है, कितना हो गया हमारा 34 हो गया, 7 से 21 और 2 दूनी 4, भैया 7 क्यों, 21 में 4 के तो 17 बचेगा। ठीक है, 17 हो गया। अब ये क्या, ये देखो मिनट है ना, अब मुझे घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 17 दूनी 34 और 2 से काटा इसको 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, चीज समझ में आई। अब अप स्ट्रीम में यानी विपरीत वाली चाल जो निकालेंगे, तो विपरीत चाल को करने के लिए क्या इसको डाउन स्ट्रीम को कॉमन करना होगा। तो देखो 2 और 3, 3 और 2 को हमें कॉमन करना, तो 6 उसका एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा, तो इसका करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो कॉमन हो ही जाएगा हमारा, इसको साथ में कर लो भाई, है ना। तो 2 दूनी 4 और 3 7 21। ठीक है, 2 से करेंगे इसको 40 हो गया हमारा, और 3 से करेंगे इसको 3 3 9 और ये कितना 3 5 15, 159 हो गया हमारा। ठीक है, 159 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई 17 हो गया, 17 हो गया, पौन में इनका अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 119 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इंटू 60 मिनट का भाई घंटे को कन्वर्ट कर दिया, तो 17 सत्ते 119 हो गया हमारा, कितना हो गया 60/7 हो गया हमारा, कितना हो गया 60 बटे क्या होगी इसकी चाल भाई 60/7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। आपको क्या बतानी है, नाप की चाल बतानी है, नाप की चाल बतानी, नाप की चाल के लिए क्या होगा, इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल भाई, तो 60/7 प्लस के 30, इसको जोड़ोगे तो 7 से 21 210 हो गया, 210 में 60 जोड़ोगे तो 270 हो गया, 270/7। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 भी तो आएगा, दोनों संख्या दोनों चालों का योगफल बटे 2। ठीक है, तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, वह इसके नीचे एक लेंगे तो ये हो गया हमारा 1 का ऊपर चला जाएगा, 2 का इधर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना अगर 2 से काटेंगे 270/7 इंटू 2 करेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, बराबर 135 बटे कितना हो गया 7। ऑप्शन में क्या है 135/7, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। बोला यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है और उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आती है, तो कुल यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो ये सवाल है औसत चाल बतानी है, तो औसत चाल क्या है, औसत चाल बराबर क्या, 2xy यानी 2 × x × y अपॉन के x + y होता है।
अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में सीखा भी था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो 2 इंटू कितना है 24 इंटू कितना 40 अपॉन के इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 24 64 हो गया हमारा, ठीक है। काटो भाई, 8 8 64 हो गया हमारा, 8 8 1 40 हो गया, 8 से काटो इसको 3 बार, तो 3 दूनी 6 35 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बोला एक नाव 7 घंटे में 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, वह 9 घंटे में 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। अभी सेम जो अभी हमने 5वां सवाल किया था उसी पर आधारित है, दूसरा और जो 5वां किया था उसी पर, ये क्या आप क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है। ये होमवर्क में रहेगा। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से सीख गए हो, करना नहीं चाहते हो, हाँ मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, तो इसे छोड़ देना, अगर नहीं आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। बोला एक नाव अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर एवं ऊर्ध्व प्रवाह में 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 27 मिनट में तय करती है, साथ ही वह नाव अनुप्रवाह में 20 किलोमीटर एवं ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर की दूरी 74 मिनट में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो ये सेम ऐसा ही सवाल है, लेकिन इसमें क्या करना होगा, ऊपर दे रखा है 2 घंटे 27 मिनट, तो 2 घंटे 27 मिनट को कन्वर्ट कर लेना किसमें, तो 2 घंटे यानी 120 हो जाएगा भाई, 2 घंटे की 120 मिनट हो गया, और 27 147 मिनट हो जाएगा, नीचे 74 मिनट दे रखा, सारी चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक नाव अनुप्रवाह में 20 किलोमीटर एवं ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर की दूरी पर कुल 2 घंटे 20 मिनट में तय करती है, ठीक है। ये भी सेम सवाल है, आप इसको भी कर लेना, ठीक है। इसको ये भी हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया उस तरह से आपको आसानी से कर लेना। अगर दिक्कत लगती है कमेंट करके बताना जरूर, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो इन चीजों को। अच्छा, एक भाई कमेंट आया था, एक चैप्टर था उसमें बोले थे कि मैं तो दूसरा क्वेश्चन देखने आया था और उसको मैं वही दूसरा क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, तो उस भाई के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, छोटी सी बना दूंगा कि सिर्फ उस दूसरे क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि अभी तक जो है इतने बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे कमेंट आया, मैं तो दूसरा ही क्वेश्चन देखने आया था, वो भी आपने होमवर्क में दे दिया, तो उनका भी जो है सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप भी इस चीज को थोड़ा सा नोटिस किया करो कि जो चीज हो रही है उसके लिए आपको बताना चाहिए कि हाँ हमारे सारे सवाल हो चुके हैं, एक जिम्मेदारी के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो पॉइंटों में दे रखा है, पॉइंटों में वाली चीजें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। क्या कंसेप्ट है देखते हैं इसमें, ठीक है। पॉइंटों में है, बोला कि एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है, ठीक है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 24 मिनट तय करती है, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ठीक है। धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में, ठीक है। तो धारा की दिशा में बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, डाउन स्ट्रीम आपको बताना, ये तो बहुत इसमें और कम चीज पूछी है इसमें तो क्या है, यहां लिखेंगे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये टाइम हो गया, ठीक है। क्या बोला है कि 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम हो गया 7.2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बोला 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, तो 3.2 किलोमीटर यहां लिख लो उसको। टाइम कितना है 2 घंटे, आगे 24 मिनट दे रखा है, तो मिनट में कन्वर्ट कर लो 120 हो जाएगा, 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया 120 हो गया, ठीक है। अब बोला यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, यानी 1.5 लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि 0.6 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा में, तो 0.6 लिख लिया मैंने, और ये हो गया हमारा 24 मिनट में। अब पूछा क्या है, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल बतानी है, यानी आपको डाउन स्ट्रीम बताना है, डाउन स्ट्रीम आपको बताना है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम बताना है तो आपको ये चीज कॉमन करनी होगी, अप स्ट्रीम कॉमन करनी होगी। तो अप स्ट्रीम कॉमन करने के लिए 3.2 और 0.6 यहाँ लिख लो, 3.2 और 0.6 को अगर मैं पॉइंट से पॉइंट हटा दूं तो क्या 32 और 6 हो जाएगा हमारा, भाई 32 6 हो गया हमारा। 32 और 6 का एलसीएम बोलोगे कि आप कितना आएगा, आप बोलोगे 96 आएगा, कितना आएगा 96 आएगा, 32 3 96 और 16 6 96, ठीक है। तो यही चीजें मैं क्या करूंगा, पॉइंट को नजरअंदाज करते हुए मैं सीधा मल्टीप्लाई इन्हीं के साथ करूंगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, किसका 3 का, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 16 का, तो कितना 32 से 96, ये कितना जो 9.6 हो जाएगा, ठीक है, 9.6 हो गया हमारा, और 16 6 96, तो ये अच्छा ये तो कॉमन हो गया हमारा, तो ये चीजें इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होंगी ना, तो इसके अब देखो इसके साथ करो भाई, ये तो कॉमन करके कट जाएंगे हमारी, ये तो कॉमन होके कट जाएंगे हमारी, इनके साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया हमारा, और 7 21 यानी 21.6 हो गया हमारा, 16 पंजे 80, हाथ से लगी 8
और 16 कम 16 8 कितना 24 हो गया हमारा, 24.0 हो गया हमारा। इसके साथ करोगे, इसका मल्टीप्लाई 300 का 12 36 360 हो गया हमारा। और 16 का मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो 16 चौकू 64 हाथ से लगी 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना 38 हो गया हमारा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना होगा आप बोलोगे, दोनों का अंतर बोलोगे 21.6 यानी 22 मान लो, 22 में 24 में 22 के तो 2 और 2.4, 2.4 बटे इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आप बोलोगे 24 हो जाएगा, 24 हो गया। लो जी, अब ये क्या मिनट में है, घंटे में कन्वर्ट करना, 60 लगा लो, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गई, तो जीरो से जीरो कट गई हमारी इधर, 6 से काटा इसको 4 बार, और 4 से 4 6 बार, यहाँ पे 24 से 24 6 से 6 बच जाता है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ बहुत ये तो एक स्टेप और कम पूछा इसने, एक या दो स्टेप कम पूछा है। आपको यहाँ पे क्या आप स्ट्रीम निकालनी होती, उसके बाद आप नाप की निकालते। ठीक है, इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ कम पूछी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बड़े क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बोला है कि 11 में बोला कि एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है। उस आदमी की स्थिर जल में गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। देखो क्या बोला है कि एक आदमी जो है धारा की दिशा में, ठीक है, धारा के प्रतिकूल, ठीक है, यानी धारा के विपरीत जो है 900 मीटर की दूरी को 12 सेकंड में तय करता है, और धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ जब वापस आता है ना, तो उसी दूरी को 9 मिनट में कवर करता है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी हमारी, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी हमारी, 900 बट्टे कितना हमारा भाई, 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर रहा है, 12 मिनट में तय कर रहा है, यानी 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, इससे निकल के आ जाएगा। अब मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बतानी है, ये 1 मिनट का डाटा निकलेगा, इंटू 60 कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 घंटे का निकल के आ जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45, 4500 मीटर हो गया, 4500 मीटर हो गया। अब 4500 मीटर क्या ले सकते हो आप, 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हमारा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब वही बात की जाए अनुकूल की, अनुकूल के लिए क्या होगा भाई, 900 मीटर की दूरी को है वो 9 मिनट में पार कर रहा है, वापस आने 9 मिनट का समय ले रहा है, और इंटू का क्या कर दो 60 कर दो भाई, 9 से काटोगे उसको 100 बार, और 100 इंटू 60 करोगे कितना 6000 मीटर आ गया भाई, 6000 मीटर प्रति घंटा चल रहा है वो। ठीक है, 6000 मीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो उसमें भाई 6000 मीटर का कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है उसमें, स्थिर जल में चाल बतानी है, यानी धारा के साथ विपरीत में ये है, धारा के साथ में ये है भाई, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो भाई, दोनों जोड़ोगे 4.5 और 6 10.5 हो गया, 10.5 बटे 2 कर दो भाई, 2 का भाग दो कितना हो जाएगा, 5.25 आएगा। इसको 5.25 तो है नहीं है हमारा, इसको देख लो 5.25 आ गया। अब इसको देखो 0.25 को क्या ले सकते हैं भाई, 1/4 ले सकते हैं, तो 5 से 1/4 हो जाएगा हमारा, 5 से 1/4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। अब देखो मैं जो बता रहा था ना, मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बोला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाहमान धारा में एक मोटर बोट ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु पर वापस 60 मिनट में आता है, तो शांत जल में मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है। ठीक है, कुल मिला के मजेदार है सवाल है। देखो मैं फॉर्मूला जो बताने वाला था वो आप लोगों को क्या बताने वाला था, देखो बी स्क्वायर माइनस के एस स्क्वायर बराबर 2 इंटू बी इंटू डी अपॉन के टी। ये जो टी है वो घंटे में रहेगा। ठीक है, टी जो है घंटे में रहेगा। आई थिंक सही दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, बी यानी बोट की स्पीड रहेगी, एस यानी स्ट्रीम रहेगा, ठीक है, जो धारा की चाल रहेगी, ठीक है, जो धारा की चाल रहेगी, और बाकी जो बी है जो बोट रहेगा, डी डिस्टेंस रहेगा, टी टाइम रहेगा घंटे में। ठीक है, यहाँ क्या बोला 3 किलोमीटर धारा की चाल है, ठीक है, 12 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु पर वापस आना। ठीक है, तो आप समझना। अब देखो बी की चाल भाई, नाव की चाल तो हमें पता नहीं, नाव की चाल पूछी हमें। ठीक है, नाव की चाल हमें पूछे, तो बी स्क्वायर माइनस के स्ट्रीम कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे आप, 9 लिख लोगे भाई, 3 का स्क्वायर भाई, इसको ऐसे लिख लो भाई, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा भाई, धारा की चाल कितनी 3 दे रखी है, और 2 इंटू बी हमें पता नहीं, इंटू डी की डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस 12 किलोमीटर जा रहा है, फिर 12 किलोमीटर वापस आ रहा है भाई, 12 जा रहा है और 12 आ रहा है, कितना कवर किया उसने 24 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, तो इंटू 24 हो गया हमारा, बटे कितना
भाई 60 मिनट, 60 मिनट है, 60 मिनट क्या लिखोगे आप, 1 घंटा ले सकते हो, तो अपॉन में 1 कर लो, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ होगा यहाँ पे, भाई कुछ होगा क्या, ऐसे क्या बोला है, एक मोटर ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु वापस, इसको ना 12 ही लिखोगे, क्यों 12 इसलिए लिखोगे क्योंकि यहाँ पे ना 2 लगा हुआ है, पहले से ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, वापस आने जाने का सब कुछ इसमें काउंट है, ठीक है, ये काउंट है, ठीक है, इसको ऐसे रखोगे, क्या हो जाएगा इसको, कि बी स्क्वायर माइनस के 3 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा, बराबर सॉरी ठीक है, बाहर में 24 24 भी अपॉन के एक तो कैंसिल हो गया हमारा, क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस के, इसको इधर ले लो, द्विघात समीकरण बन गया आपका 24b माइनस के 9 बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है, ये समीकरण जो बना है आपको क्या बना है कि बी स्क्वायर माइनस के 24b माइनस के 9 बराबर 0 है, मुझे ऐसी संख्या करनी है कि जो मल्टीप्लाई करने पे क्या है 9 आए और घटाने पर कितना है 24 आए। तो क्या कोई ऐसी संख्या है, आप बोलोगे दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या सीधी धराचार्य का फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है कि माइनस के बी, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं, तो ये जो फॉर्मेशन बनी होती है हमारी, क्या बनी है, वैसे जो आपको अगर पूरा रियलिटी के हिसाब से दिखाया जाए तो ए एक्स स्क्वायर माइनस के 20 एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर होता है, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या एक्स के पे बी दे रखा है, ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया आपका, ए 1 हो जाएगा, बी बराबर कितना, बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 24 हो जाएगा, माइनस के 24 हो गया हमारा, और सी बराबर कितना हो गया हमारा, माइनस के 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज काम करने वाली है, आगे जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि सीधे धराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस रूट में कितना, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में कितना 2, ठीक है। तो देखो क्या है हमारा माइनस का बी, तो माइनस का बी क्या है हमारा, ऑलरेडी माइनस का 24 है, तो देखो माइनस और माइनस के 24 प्लस माइनस ब्रैकेट लग गया हमारा, तो माइनस के 24 का स्क्वायर, यानी बी क्या है हमारा 24 है, बी कितना 24 है, तो माइनस का 24 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए कितना, एक है हमारा, एक हो गया। अब बोलो ए कहां से आया, भाई जो इसके जो बी के साथ में क्या मल्टीपल है, आप बोलोगे एक मल्टीपल है ना, तो इसलिए हमने एक लिया इसको, ठीक है, इनटू माइनस के सी क्या है, माइनस का 9, तो माइनस का 9 कर लेंगे इसको, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा, अब इधर क्या बन जाएगा हमारा कि देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 24 24 प्लस माइनस ये करेंगे इसको, तो देखो ये कितना हो जाएगा, भाई ये प्लस का 24 का स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है हमारा, कितना होता है 576 हो गया, 576, और ये कितना देखो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36, 36 हो गया हमारा, ठीक है, कितना हो गया 9 चौक 36 हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहाँ पे, अपॉन में 2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो करेंगे इसको, अब देखो आप कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ से इसको 2 से इसको काट दो, भाई नहीं कटेंगे, प्लस या माइनस में, ठीक है। अब जब इसको जोड़ोगे तो 24 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा हमारा, 6 और 6 12, हाथ से लगी 1, और 7 3 10 और 11, हाथ से लगी 1, और 5 से 6 612 हो गया हमारा, अपॉन में 2 हो गया हमारा। तो 24 प्लस माइनस कितना, इसको क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो कि 36 इंटू 17 ले सकते हो, अपॉन में 2 लिख देंगे इसको, 36 जो बाहर निकल के आ जाएगा, तो 24 है ना 24। अब देखो ये चीजें हैं, अब एक चीज और ध्यान दे लो, मैं यहाँ से बार बार प्लस माइनस लिखते आ रहा हूँ कि जो हमारी चाल होती है कभी माइनस में नहीं होती है, चाल हमारी कभी माइनस में नहीं होती है, तुम्हारा प्लस ही काम करेगा, ठीक है। इस जगह मैं आपको बार बार प्लस माइनस खींचते हुए जा रहा हूँ, तो ये चीजें हटा देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस 6 बार निकल के आ जाएगा, और ये रूट में आ जाएगा 17, ठीक है, अपॉन में 2। अब यहाँ से देखो 24 है, ये 6 है, तो क्या ले लूंगा 6 कॉमन ले लूंगा, तो यह क्या बचेगा हमारा 24, 6 का भाग 24 है तो 4 बचेगा, प्लस के 6 कम 6 और रूट 7 हो गया, 17 हो गया हमारा, अपॉन में 2 हो गया, 2 से कटा 3 बार, तो क्या हो गया हमारा
क्योंकि 3 ब्रैकेट में 4 प्लस के रूट में 17, ये इसकी चाल आ गई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में क्या दे रखा है? बोला एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, लेकिन अनुप्रवाह की अपेक्षा ऊर्ध्व प्रवाह में तिगुना समय लेता है। तो अनुप्रवाह में व्यक्ति की चाल क्या है? ठीक है, अनुप्रवाह में व्यक्ति की चाल क्या है? इसको मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। ठीक है, देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, लेकिन अनुप्रवाह की अपेक्षा ऊर्ध्व प्रवाह में तिगुना समय लेता है। ठीक है, तो देखो डाउन स्पीड हो गई, ये डाउन स्पीड हो गई और ये अप स्पीड हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या तिगुना, देखो टी की बात हो रही है तो इसमें तिगुना समय ले रहा है, तो इसमें देखो मान चलो इसमें 1 ले रहा होगा, इसमें 3 गुना ले रहा होगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। तो यह क्या है यहाँ पे देखो इन दोनों चाल का अंतर कितने का है? 2 का अंतर है, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारा, 6 हो गया हमारा। ठीक है, तो बोला कि शांत जल में, ठीक है, क्या बोला है? अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह क्या है? ये हमारा 3 है भाई, डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह होती है। तो 2 की वैल्यू 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे दूसरी गुना तीसरी बटे पहली, 6 इंटू 3 बटे 2, तो उसका 3 बार 3 या 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन 14 को देखेंगे। बोला एक जहाज 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निशान तक जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा में जहाज की औसत गति क्या है? भाई ये भी कोई क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। तो 2 इंटू 15 इंटू 10 बटे 25 है ना, आ जाएगा भाई। 2 इंटू 15 इंटू 10 बटे दोनों का योगफल यानी 25 हो गया हमारा। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, तो 2 3 6 दूनी 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बोला क्या है? बोला एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर, ठीक है, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है, या 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे बताइए। ये तो इस वाले टाइप में ये क्वेश्चन भर भर के हो चुका है, तो ये भी आप लोगों के लिए क्या होगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क, 16 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दी। भाई बात ही कुछ ऐसी है भाई, क्वेश्चन ही ऐसे है कि भाई होमवर्क देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपकी प्रैक्टिस भी तो करानी है। आगे क्वेश्चन में 16 देखेंगे। 16 में क्या बोला गया है? अंतिम सवाल आज का। ठीक है, बोला है कि एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल जो है समान दूरी 7 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल चाल निकाल लो भाई। अनुकूल चाल कितनी है भाई? अनुकूल चाल जो है, अनुकूल जो चाल है वो क्या है? 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी करी होगी भाई? 35 की दूरी 35 बटे 2 कर दो, इसको कितना जाएगा? 35 बटे 2 यानी 17.5 है, 17.5 हो गया हमारा, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और जो प्रतिकूल जो है उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय की। 5 घंटे यानी 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की, तो 7 5 7 35 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, है ना। अब उसे शांत जल में नाव की चाल बतानी है, तो नाव की चाल क्या होता है? इन दोनों का योगफल बटे 2 करते हैं, तो नाव की चाल कितनी? नाव की चाल बराबर कितना हो जाएगा? दोनों का योगफल 17.5 प्लस के 7 करोगे अपन 2 कर दो, तो 17 और 7 24, नहीं 5 7 35, अरे यहाँ पे 7 है, ये यहाँ 7 है, 7 पंजे 35 यानी 5 आ जाएगा। यहाँ करें 5 करेंगे तो 17 और 5 22 यानी 22.5 बटे 2। ठीक है, पॉइंटों में ही संख्या चल रही है हमारी ऑप्शन में, तो भाई 2 से करेंगे इसको भाई 11 बार, और 11.98 का आधा करोगे 25 हो जाएगा, 25 पैसे, तो 11.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका पहला टाइप पूरा कंप्लीट समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में अगला टाइप करेंगे, और कुछ एक दो टाइप ना छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चनों के, तो उनको ना किसी टाइप के साथ वो लपेट देंगे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन के 2 टाइप है, तो या तो उसके साथ दूसरे के साथ में तीसरा लपेटेंगे, या कुछ इस तरह से आपको मैं सेटिंग कर दूंगा, तो हो सकता है कि आपकी अगली 2 क्लास में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी आपकी बेसिक कंसेप्ट आपको समझाना था, इसलिए कि आपको थोड़ा सा टाइम लग गया ज़्यादा नहीं, हालांकि ये ज़्यादा 15 से 20 मिनट पहले खत्म हो जानी चाहिए थी क्लास। ठीक है,
तो क्लास कैसी लगी उसके बारे में बताना है, एक लाइक और या डिसलाइक आपको वो भी बताना है, क्या मतलब क्लास कैसी थी उसके बारे में, और जो भी चीज़ें क्लास के हिसाब से सुझाव शिकायत जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।